गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं व्यूज़ एंड रिव्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका मलिक। और मैं हूँ तहरीम फातिमा। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेस के बारे में जो बहुत ट्रेंडिंग पे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उसकी बहुत अच्छी कास्ट है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि आजकल कौन से प्लेस ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में है। तो तहरीम से पूछते हैं कि क्या वो पता लगा सकती हैं, क्या उन्हें पता है, क्या आइडिया है कि ये कौन सा प्ले है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तहरीम, आपको पता है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। हम बात करने वाले हैं इश्क मुर्शद की। मुझे तो पर्सनली वो ड्रामा बहुत पसंद है और उसमें एक जो कैरेक्टर है फजल बख्श का, मुझे वो बहुत पसंद है, उसकी वजह से मैं ड्रामा बिल्कुल, देखती ऐसा हूँ। ही है, ऐसा ही है। तो काफ़ी ट्रेंडिंग पे है ये ड्रामा, तो आप मुझे बताएं कि क्यों ये इतना ट्रेंडिंग पे है। एक्चुअली इस ड्रामा की जो स्टोरी है ना, बेसिकली हम लोग आदी हैं कि वो सास बहू वाले ड्रामास देखने के कि लड़ाइयाँ घर में चल रही हैं, अगर बीवी अच्छी है तो माँ अच्छी नहीं है लड़के की, अगर माँ अच्छी है तो बीवी अच्छी नहीं है। तो उसमें ये है कि इस ड्रामा में हमें फैमिली वैल्यूज़, हमारा कल्चर भी, और सबसे जो मुझे मज़े की बात लगती है वो ये है कि इस ड्रामा में हमें एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इंसान आया है, उसकी ज़िंदगी, उस फैमिली की ज़िंदगी, और एक जो आम इंसान है, लाइक उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, या अगर उन्हें वो सपोर्ट नहीं भी करते तो उनकी ज़िंदगी कैसी है, आम आवाम की ज़िंदगी कैसी है, तो उसके बारे में बताते हैं। हाँ क्योंकि उसमें ये है कि हम लोग उससे ना बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये ड्रामा थोड़ा यूनिक सा है, क्योंकि हम पिछले कुछ अरसे में देखते आ रहे हैं ड्रामा, लाइक सास बहू की कहानी चल रही है और ट्रायंगल चल रहा है, एक हीरो है, दो हीरोइंस हैं, और ये थोड़ा सा ना हट के है, थोड़ी इसकी कहानी बिल्कुल अलग सी है। और एक लाइक मुझे चीज़ जो फैसिनेटिंग बहुत लगती है इसकी, उसमें ये है कि जो एक मिडिल क्लास लड़की है, ठीक है, उसका कोई भाई नहीं है, वो दो बहनें ही हैं। तो उनके जो फादर ने उन्हें जिस तरह बड़ा किया है, जिस तरह उनकी परवरिश की है, जैसे उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो आगे सीएसएस की तैयारी करेंगी। तो उसमें ये है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो मुझे बहुत हम्म। पसंद है कि मतलब जो बेटियां हैं वो अपने आप को, अपने फादर को उससे रिलेट कर सकती हैं। अच्छा, इस ड्रामे की जो आई गेस टारगेट ऑडियंस है ना, वो ज़्यादा यूथ है। यंग जनरेशन इसको ज़्यादा देख रही है और काफ़ी पसंद किया ऐसा जा ही रहा है, है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि यूथ के साथ-साथ ना हमारे जो लोग सीनियर सिटीज़न्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ से बहुत अपने आप को हम्म। रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैमिली रिलेशंस को भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। और सबसे पहले तो इसका ओएसटी वो बहुत बहुत प्यारा अच्छा और है। इसलिए बहुत खूबसूरत, लाइक वो बहुत ट्रेंडिंग पे है। इवन कि एक वो जो आप कपिल शर्मा को जानती होंगी, उन्होंने जी, भी जी। अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि मैं दूर फिशां और इमरान अब्बास को, अपने बिलाल अब्बास को सॉरी, अपने शो पे बुलाना चाहूँगा ज़रूर। हम्म। अभी तक के 17 एपिसोड्स में हमने देखा है कि अभी तक शिब्रा और फजल बख्श की कहानी चल रही है। क्या हमें आने वाली एपिसोड में पता लगेगा कि फजल बख्श ही शाहमीर है जिससे शिब्रा नफरत करती है, जिससे शिब्रा के फादर नफरत करते हैं, या महरीन उनकी असलियत उन्हें बता देगी? और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, क्या आप फजल बख्श और शिब्रा की कहानी ही देखना चाहते हैं, या अब आप भी चाहते हैं कि शामिर और शिब्रा की कहानी देखने को मिले। पर्सनली मुझे तो शाहमीर की स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती है शिब्रा के साथ। लाइक उसका करेक्टर ऐसा है कि लाइक बहुत ना मैनली और बहुत ज़्यादा पावर वाला करेक्टर है, तो इससे पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्टोरी पसंद है। अब तक के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में।